हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर टेल बोन पेन रिलीफ के बारे में। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो एक्सरसाइजेस आप लोगों का टेल बोन का जो पेन है उसको इंस्टेंटली ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी टेल बोन पेन से बचा सकता है। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि टेल बोन का जो पेन होता है वो किस रीजन से होता है। सबसे बड़ा रीजन होता है अगर कभी आप गलती से आपके हिप के ऊपर गिर जाते हो, चाहे फिर एक्सीडेंट हो या पैर फिसल जाता है, स्लिप हो जाता है, किसी भी कंडीशन में अगर आप लोग आपके हिप के ऊपर पीछे गिर जाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को टेल बोन का जो पेन होता है वो शुरू हो जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग जो ड्राइविंग का काम करते हैं या काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरा दिन बैठ के पढ़ाई का काम करते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन अगर है जिसमें आप लोग 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहते हो, उस कंडीशन में भी आप लोगों को हिप के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, टेल बोन के ऊपर जो प्रेशर बन जाता है, उसकी वजह से टेल बोन का पेन शुरू हो सकता है। मैंने देखा काफ़ी बार लोग जब बेड के ऊपर बैठते ना तो ऐसे आराम से एल शेप में बैठते हैं, मतलब ऐसे बैठेंगे और पैर ऐसे आगे डाल के रिलैक्स पोजीशन में बैठेंगे। तो उस कंडीशन में आपका जो टेल बोन जो होता है वो पीछे की तरफ हल्का सा निकल जाता है, उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है और आप लोगों को टेल बोन का पेन शुरू हो जाता है। या काफ़ी बार जो हमारी लेडीज़ होती है अगर हाई हील्स का सैंडल पहनती है तो उसकी वजह से उनका जो पेल्विक होता है वो एंटीरियरली शिफ्ट हो जाता है और जो टेल बोन होता है पीछे की तरफ हल्का सा निकल आता है। उस कंडीशन में भी उन लोगों को या लेडीज़ लोगों को काफ़ी बार टेल बोन का जो पेन होता है शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें टेल बोन का पेन हो सकता है। अब गाइस टेल बोन का जो पेन होता है ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे जिनका 3 साल 4 साल हो गए अभी तक वो पेन नहीं गया, उनको बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब जब टेल बोन का पेन हमें शुरू हो जाता है तो पहले 3-4 दिन का जो फेज़ होता है जिसको हम एक्यूट फेज़ बोलते हैं, उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, आप किस रीजन से शुरू हुआ दैट इज डिफरेंट पार्ट। आप गिर गए हो, बैठ के हुआ या किसी भी रीजन से अगर टेल बोन का जो पेन है वो शुरू हो जाता है आप लोगों को, तो जो पहले 3-4 दिन का जो फेज होता है, जो एक्यूट कंडीशन होती है, उस टाइम आप लोगों को पूरे टेल बोन का जो एरिया होता है वहाँ पे आइसिंग करना है। आइसिंग से वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम होगा, पेन कम होगा, वहाँ का स्वेलिंग कम होगा। और जैसे 4-5 दिन निकल जाते हैं आपको अच्छे से रेस्ट कर लेना है और 6-7 दिन 1 हफ्ते के बाद जो एक्सरसाइजेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो करना शुरू कर देने। तो एक्सरसाइजेस आइसिंग के सारा मिलके आप लोगों का जो टेल बोन का जो पेन है वो इंस्टेंटली कम कर देंगे। अब काफ़ी सारे लोग हैं जिनका टेल बोन का पेन काफ़ी पुराना है, क्रॉनिक कंडीशन में है, अभी भी लोगों को बैठने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है। तो ऐसे लोग क्या करें, या एक्यूट कंडीशन में अगर आपका पेन हो तो ऐसा नहीं कि आइसिंग कर लिया या फिर एक्सरसाइज से एकदम से 100% ठीक हो गया, कुछ दिन तो पेन बना रहता है। अब ऐसी कंडीशन में लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती बैठने में। बैठना कैसे है, क्योंकि थोड़ा ही बैठ जाते हैं चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर, तो पेन शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में गाइस कुशन आता है, ये जो कुशन है ये स्पेशली जिन लोगों को टेल बोन का पेन है उन लोगों के लिए बनाया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक गड्ढा सा है, एक ऐसा स्लॉट बना हुआ है। अब ये स्लॉट इसलिए, मैं अभी दिखाऊंगा आपको यूज़ कैसे करना है। ये जो स्लॉट इसलिए दिया हुआ है, जब आप इसके ऊपर बैठोगे ना तो आपका हिप यहाँ पे रेस्ट होगा, जहाँ पे फोम है यहाँ पे रेस्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इस फोम के ऊपर आपका हिप रेस्ट होगा और आपका जो टेल बोन का जो पोर्शन निकलता है वो बराबर इस स्लॉट में ऐसे नीचे की तरफ जाता है। अब यहाँ पे वो हैंग हो जाता है, तो जैसे आप इसके ऊपर बैठते हो ना, टेल बोन आपके यहाँ पे हैंग हो जाते हैं इस गड्ढे में, तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता और आप लोगों का बैठने के बाद जो पेन हो रहा था वो इंस्टेंटली निकल जाता है। एक टेम्पररी सोल्यूशन है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन है, बैठना उनको डिफिकल्ट है, तो वो लोग इस कुशन को अभी से ऑर्डर करें। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके परचेस करें। इस कुशन को आप तब तक यूज़ करेंगे जब तक आपका पेन 100% ठीक नहीं हो जाता। तो ये बहुत काम की चीज़ है। आप इसको यूज़ कैसे करना है, इसमें जो गड्ढा वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे जो हॉलो पोर्शन होता है, इसको आपको क्या करना है, पीछे की तरफ रखना है। अब आप जब चेयर के ऊपर बैठेंगे इसको बस ऐसे नीचे रख देना, ठीक है। रखने के बाद आप लोगों को आराम से इसके ऊपर ऐसे बैठ जाना है। अब ऐसे आप लोगों को यहाँ पे बैठना है, आपके दोनों हिप पे उसी साइड का जो फोम है तो उसके ऊपर रेस्ट हो जाएंगे और आपका जो टेल बोन का पोर्शन है वो बराबर वो जो स्लॉट था उसके अंदर ऐसे निकल जाता है। अब ये पोजीशन में बैठने की वजह से आप लोगों का जो टेल बोन है वो हवा में ऐसे हैंग होता है, उसके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं आता और आप लोगों का जो टेल बोन होता है उसका जो पेन होता है, स्पेशली आप जब बैठते हो एकदम से आपको उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ऑर्डर कीजिए, बहुत कमाल की चीज़ है। और उसके साथ जब मैं अभी एक्सरसाइज भी बताऊंगा वो सारे एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए।
जैसे आपका एक्यूट कंडीशन निकल जाता है, पेन शुरू होकर आपको 10-15 दिन हो जाते हैं, 1 हफ्ता हो जाता है, तब वो सारे एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है। तो एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन दोनों मिलकर आपका टेल बोन का जो पेन है वो 100% ठीक कर देंगे। तो ये क्वेश्चन था जो आपको कंपल्सरी यूज करना है अगर आपको बैठने में टेल बोन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो चलते और देखते हो सारे एक्सरसाइजेस, वो एक्सरसाइजेस आपका टेल बोन का पेन 100% कम करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइस, टेल बोन का पेन कम करने के लिए जो भी एक्सरसाइज हम करने वाले उसमें सबसे पहले करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि टेल बोन के अराउंड जितने भी मसल्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है, वहाँ का टाइटनेस बढ़ने लगता है और वो टाइटनेस आप लोगों को टेल बोन का पेन दे सकता है। इसलिए वहाँ का मसल जितने भी टाइट हो चुके हैं उसको हम स्ट्रेच करेंगे और वहाँ का प्रेशर कम करेंगे। तो जो भी एक्सरसाइज हम करेंगे स्ट्रेचिंग का वो लेट के करेंगे। आप कोशिश करें जो भी एक्सरसाइज आप करने वाले वो करते टाइम आपके नीचे एक सॉफ्ट कुशन होना चाहिए। एक तो मैट ले लो या फिर बेड के ऊपर करो ताकि आपके टेल बोन के ऊपर प्रेशर कम आएगा। आप सबसे पहले आपको लेट जाना है इस पोजीशन में। जो पहला स्ट्रेचिंग हम करेंगे उसमें क्या करना है, एक पैर को ऐसे फोल्ड करके दोनों हाथों से यहाँ पे पकड़ लेना है और धीरे से आपको इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है। जैसे आप खींचते हो यहाँ पे जो हमारे हिप के मसल्स होते हैं, टेल बोन के अराउंड जितने मसल्स होते हैं पेल्विक फ्लोर के, उस पर बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। अब इस पोजीशन को होल्ड कर देना 15 से 20 सेकंड के लिए और 2 से 3 बार इसको रिपीट कर देना है। आपको इसको दूसरी तरफ से भी करना है, यहाँ पे बस पकड़ के आपको इसको खींचना है। जैसे आप खींचोगे यहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रेच फील होगा और इस स्ट्रेच की वजह से यहाँ का प्रेशर कम होगा और पेन कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये था पहला स्ट्रेच। ये स्ट्रेच आप लोगों को 3 से 4 बार फॉलो करना है और 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड कर देना है। उसके बाद आपको दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर देना है। अब आपको एक पैर को उठा के इसके ऊपर ऐसे रख देना, इसको हम फिगर ऑफ 4 बोलते हैं। अब आप लोगों को दोनों हाथों से ये जो नीचे का पैर होता है इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे आप इसको खींचते हो ना, ये जो पैर होता है इसका जो हिप होता है, ग्लूट्स मसल होता है, उसके ऊपर बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है और उस स्ट्रेच की वजह से जितने भी मसल्स टाइट हो चुके हैं हमारे टेल बोन के अराउंड, पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं और वहाँ का पेन कम होना शुरू हो जाता है। तो इस स्ट्रेच को आपको अगेन 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है, कंफर्टेबली खींचते रहना है जितना आपको सहन होगा और 3 से 4 बार इसको रिपीट कर देना है। अगर हम इसको इस तरफ से देखेंगे, इस पैर को उठा के यहाँ पे रख देना, दोनों हाथों से यहाँ पे पकड़ के इसको बस ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे आप खींचते हो इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। ये स्ट्रेच आपका टेल बोन का जो पेन है वो इंस्टेंटली कम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। धीरे से इसको ऐसे रिलीज कर दें। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, दोनों पैरों को तीसरा स्ट्रेच हम देखेंगे, ऐसे सीधा कर देना है। अब इस पैर को उठा के अपोजिट हाथ से यहाँ पे पकड़ना है और इसको ऐसे ऊपर शोल्डर, इस शोल्डर की तरफ ऐसे खींचना है। जैसे आप खींचते हो तो आपको यहाँ नीचे ग्लूट्स में अगेन स्ट्रेच आ जाता है। इसको होल्ड करना है 15 से 20 सेकंड और 3 से 4 बार इसको रिपीट कर देना है। इसको दूसरी तरफ से देखेंगे, यहाँ पे पकड़ के हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींच रहे डायगोनल में। जैसे हम खींचते हैं यहाँ आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। ये स्ट्रेच आपको 15 से 20 सेकंड होल्ड कर देना है और 3 से 4 बार रिपीट कर देना है। तो गाइस, ये थे वो 3 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो आपका टेल बोन का पेन कम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब हम देखेंगे कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि वहाँ का टाइटनेस के साथ वहाँ का जो मसल का वीकनेस होता है उसकी वजह से भी आपको टेल बोन का पेन हो सकता है। तो वो वीकनेस कम करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अब इसको कुछ हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। तो आपको बस ऐसे धीरे से पैरों को फोल्ड करके रखना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, दोनों नी को ऐसे बाहर की तरफ लेके आना है और फिर धीरे से हिप को ऊपर उठाना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड नीचे लेके जाना है। ठीक है, फिर से इसको ऊपर उठाना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड नीचे लेके जाना है। तो इस एक्सरसाइज के आपको 15 से 20 काउंट कर देनी और 3 से 4 रिपीटेशन इसके फॉलो करने। ठीक, एंड रिलैक्स। अब जो दूसरा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें आपको क्या करना है, ऐसे साइडवेज लेट जाना है। ठीक, अब आपको धीरे से इस पैर को ऐसे ऊपर उठाना है एंड नीचे लेके जाना है। इसको बोलते हैं साइड लेग रेजेस। इसके आपको 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 रिपीटेशन हर एक लेग के इसके फॉलो करने एंड रिलैक्स। ठीक है, ये था हमारा दूसरा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे तीसरा एक्सरसाइज। उसमें आप लोगों को क्या करना है, पेट के बल ऐसे उल्टा लेट जाना है। ठीक है, अब आप लोगों को आराम से लेट जाना है, दोनों पैरों को ऐसे बाहर की तरफ निकालना है। ठीक है, मैंने मेरा जो दो पैर है उसको ऐसे बाहर की तरफ निकाला। अब आप लोगों को धीरे से क्या करना है, इसको ऐसे ऊपर उठाना है, पास में लाना है, नीचे रख देना है, फिर बाहर लेना है, फिर ऊपर उठाना है, ऐसे पास में लेके आना है, नीचे रख देना है, फिर बाहर लेके जाना है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, आप इसका प्रैक्टिस करो
5 काउंट, 4 काउंट, 3 काउंट, जितने कंफर्टेबल होगा उतना शुरू करो। उसके बाद जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे उसको आपके इसके काउंट बढ़ानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैरों को बाहर लेके जाना है, ऊपर उठाना है, अंदर लेके आना है, नीचे। तो इस एक्सरसाइज को 15 से 20 काउंट करनी है और 3 से 4 रेपिटेशन फॉलो करनी है। अब फिर आपको इसमें और एक क्या करना है, सेम पोजीशन में लेटना है, बस इस पैर को ऊपर उठाना है, नीचे, ऊपर, नीचे। तो एक ग्लूट स्ट्रेंथनिंग हम कर रहे हैं। इसके आपको हर एक लेग के 15 से 20 काउंट कर देने और इसके भी आपको 15 से 20 काउंट फॉलो करने एंड रिलैक्स। तो गाइस ये थे वो सारे एक्सरसाइजेस जो हमने स्ट्रेचिंग भी देखी और स्ट्रेंथनिंग भी देखी। उसके साथ हमने देखा कि कैसे हमें कुशन का यूज़ करना है ताकि बैठने के बाद आपको टेल बोन का जो प्रॉब्लम है पेन होने का वो कम हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन से क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों की जवाब देने की। तो गाइस अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।